तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सर हमें आपके बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं राजेश्वर नरहरियप्पा तिलकरी, करली वैजनाथ, डिस्ट्रिक्ट बीड, महाराष्ट्र। चलिए सर हमें बताइए कि आपका पहला डॉग कौन सा था। मेरे पास 25 साल पहले मैंने पहला डॉग लिया था, लैब्राडॉग, जिसका नाम था चाइना। और वो आपके पास कितनी देर तक, कितने सालों तक रहा। तो कम से कम मेरे पास करीब 8-10 साल रहा हो। 8-10 साल रहा। तो आपने वो डॉग अपने शौक के लिए लिया था या फिर ब्रीडिंग के लिए लिया था आपने वो। मेरे को डॉग में पहले से शौक है डॉग का, अच्छा, इसलिए वो मैं शौक से लिया था। बाद में ब्रीडिंग में लाइन में आ गया। ओके। और आपके दिमाग में एक ख्याल कैसे आया कि जो हम डॉग घर पे पाल रहे हैं लोगों को हम डॉग बेचेंगे तो डॉग लेंगे। तो ब्रीडिंग इंडस्ट्री में जब आप आए तो उस टाइम पे आपने कैसे सोचा कि मैं एक ब्रीडिंग इंडस्ट्री में आ सकता हूँ, डॉग ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, सेल परचेज स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं पहले जब डॉग परचेस करने के लिए गया था पहला डॉग, हाँ तो उस टाइम मैं बहुत दूर दूर तक जाता था। कहीं भी डॉग है बोले कि मैं देखने के लिए जाना। हाँ उस टाइम उतने पैसे मेरे पास जमा नहीं होते थे। 25 साल पहली बात है ये। हाँ उस टाइम उतने पैसे जमा नहीं होते थे। फिर बहुत कोशिश करने के बाद एक लैब्राडॉग डॉग लिया और सोचा कि बाबा बाद में अपन भी उसका बिजनेस भी करेंगे, ये लोगों को भी पटा के देंगे कि डॉग, इंग्लिश डॉग कितने अच्छे रहते हैं, कितने ओबीडियंस रहते हैं और कितने घरेलू काम आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि 25 साल पहले मुझे तो नहीं लगता कि लोगों में उतना क्रेज होगा कि वो कोई सा भी डॉग खरीद के घर पे पाले। उस टाइम पे वो क्रेज उनमें उन लोगों में आपने पैदा कैसे किया। वो पीरियड तो ऐसा था कि डॉग परचेस करके पालना ये लोगों को भी मालूम नहीं था। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग देसी ही कुत्ते पालते थे। देसी कुत्ते पालते थे। उस टाइम इंग्लिश डॉग के कोई मालूमात नहीं थी। लैब्राडॉग कौन सा, डॉबरमन कौन सा, डॉल्मेशियन कौन सा, ग्रेट डेन कौन सा, रॉटविलर कौन सा, जर्मन शेपर्ड कौन सा, ये कुछ मालूम नहीं था। जब लोग देखने के लिए आते थे, देखने के बाद बोलते थे कि हमको डॉग चाहिए, उसका पर्पज़ क्या है कुछ मालूम नहीं रहता था, मगर डॉग चाहिए। तो हम पूछते थे कि बाबा तुमको क्या काम के लिए कुछ डॉग चाहिए। तो वो बोलने के बाद हम वो टाइप के डॉग का उसको पूरा मालूमात देते थे कि बाबा ये डॉग ये टाइप में काम आता है। तो पहले आप जो लेने वाले हैं उनसे पूछते थे उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, क्या नहीं, उनका घर कैसा है, उनको किस पर्पज़ के लिए डॉग चाहिए। हाँ, आप पहले उनसे पूछते थे और उसके बाद ही आप कस्टमर को डॉग देते थे। बराबर। तो जब आपने डॉग ब्रीडिंग स्टार्ट की थी तो उसी टाइम पे शुरुआती दौर में आपसे क्या क्या गलतियां हुई थी। उस टाइम की गलतियाँ यानी डॉग को कैसा रखना चाहिए, उसको केज कैसा चाहिए या उसकी साफ़ सफाई कैसी रखनी चाहिए, उतनी कुछ मालूमात नहीं थी। हाँ और जब वो ब्रीडिंग के लिए फीमेल समझो हिट पे वगैरह आती थी, हाँ तो हाँ हाँ मीटिंग के लिए कहाँ जाना, हाँ, किसके पास डॉग है, वो उसकी कभी कभी ज़्यादातर मिस, मालूमात ही नहीं हाँ, होंगी। मालूमात या फिर उसकी हिट भी मिस हो जाती थी। अच्छा, बहुत बार ऐसी दिक्कत आ गई, मगर बाद में धीरे धीरे उसमें सब ठीक से सेटिंग करा के अब मेल फीमेल सब अपने पास है। अच्छा। अभी जो पिछले साल लॉकडाउन हुआ था उस साल में लॉकडाउन का आपके डॉग ब्रीडिंग पर क्या असर पड़ा। लॉकडाउन के वजह से कस्टमर बढ़े या कम हुए आपके। नहीं, वो पीरियड में क्या हो गया, उस वो पीरियड में मैंने ब्रीडिंग ही नहीं कराया, क्योंकि सेल करने के लिए ट्रैवलिंग नहीं था, सब बंद था, इसलिए मैं ब्रीडिंग नहीं कराया। मगर जो ब्रीडर लोगों ने जो ब्रीडिंग कराया, हाँ हाँ उन्होंने बहुत पैसा भी कमा लिया, हाँ 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 क्योंकि लोग घर पे रहने की वजह से डॉग परचेस खरीद लिए और वो बहुत रेट से भी लेना पड़े। अभी क्योंकि सभी तरफ डॉग उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। वो सब तरफ हाँ। अवेलेबल नहीं थे, इसलिए वो मैं भी उस टाइम ब्रीडिंग नहीं कराया, फीमेल की हिट छोड़ दिया। सही बात, क्योंकि बहुत से लोगों ने वो आपके जैसा ही कदम उठाया था
कि मीटिंग के लिए स्टड का डॉग आसपास नहीं था, बहुत दूर था, या फिर बच्चा लेना है उन्हें, बट वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उनके पास पहुंच नहीं पाता था। बरोबर है। इसकी वजह से बहुत लोगों ने ब्रीडिंग ही नहीं की, नहीं। और जिन लोगों ने ब्रीडिंग की, जो वो दे सकते थे ट्रांसपोर्ट, उन्होंने दिया। जिनके बच्चे बिके उनके ही बिके, और जिनके बहुत सक्सेस रहे उसमें। वो बच्चे आसपास हो गए थे पर वो बाहर नहीं निकाल सकते थे, उनके बच्चे घर पे ही पड़े पड़े घर रह घर गए। पड़े बहुत रह से गए। लोगों के साथ ऐसा हुआ था। ओहो, बराबर है। लॉकडाउन ने पूरा एक मार्केट को हिला के रख दिया था। हिला के रख दिया। तो किसी का ग्रो हो गया तो किसी का डाउन हो गया। डाउन डाउन ही हो गया है ज़्यादा तौर पे। क्योंकि लॉकडाउन का सब पर अलग अलग असर पड़ा है। बरोबर है। ये जो डॉग ब्रीडिंग है, ये आपका मेन बिजनेस है या फिर साइड बिजनेस है, या फिर आपने ये बस शौक के लिए किया है? मैं ये ब्रीडिंग को मैं कुछ साइड बिजनेस या पैसे कमाने का ये नहीं देखता, जरिया ये नहीं नज़र से नहीं समझते। देखता। हाँ। मगर शौक है, उनका खर्चा निकल के कुछ बच गए तो अपने को भी पैसे मिल जाते, या नहीं बचे तो शौक तो हो जाता है। और दूसरी बात, ये पैसे कमाने के लिए ये बिजनेस को देखना ये मेरे को लगता गलत है। इसमें कैसा है, एक तो जिसको डॉग का शौक है वो लोगों ने उसका मेडिटेशन हो जाता है, या बीपी शुगर ऐसे कोई बीमारी से कोई है और डॉग का शौक है तो बिल्कुल ज़रूर डॉग पाल लेना। क्योंकि क्या है, उसमें उसका बीपी शुगर लेवल रहता है और मेडिटेशन हो जाता है। कोई अगर समझो डॉग को अपन खुला छोड़ दे तो उसके तरफ जो अपन ध्यान से देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को जो देखते रहते हैं, वो जो अपने ऑर्डर फॉलो करता है, तो आदमी एकदम पूरा दुनिया का टेंशन मिट जाता है, एकदम आराम से 1-2 घंटा उसमें मेडिटेशन हो जाता। ऐसा मेरा खुद का ये है, उसमें अनुभव है। तो समझो अपना सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है, और उनको खेलता हंसता देख के हम अपनी पूरी टेंशन भूल जाता है। और ये मेरे को उसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है, समाधान मिलता है। इसलिए मैं इसको बिजनेस के नज़रिए से नहीं देखता। तो आप तो इसको बिजनेस के जरिए से नहीं देखते, बट जो नए नए लोग हैं जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? ये डॉग ब्रीडिंग जो बिजनेस है, इसको अपना वो मेन बिजनेस ही बनाए या फिर साइड बिजनेस ही रखना चाहिए इसको? ये डॉग ब्रीडिंग को, ये जो नए यंग जनरेशन जो उसमें उतर रहा है, हाँ। तो डॉग ब्रीडिंग को बिजनेस बोल के अपनी लाइफ खराब नहीं कर लेना चाहिए। उसमें शौक है तो बिजनेस भी करो, दो पैसे मिलते, मगर उसमें पूरा जिंदगी भर के लिए वो बिजनेस ध्यान में रख के करने में कोई मज़ा नहीं, मतलब नहीं। अगर तुम्हारा शौक है तो बिल्कुल डॉग पालो, ब्रीडिंग करो, बेचो, 2 पैसे मिल जाएंगे। मगर उसमें पूरा डाइवर्ट मत हो। क्योंकि इसमें बहुत सारे बिजनेस में उतार चढ़ाव आते, डॉग समझो कभी कभार बीमार भी पड़ते होंगे। इसमें डॉग को बीमार गिरते हैं, ब्रीडिंग में बहुत मेहनत लेने के बाद भी ब्रीडिंग में फेल हो जाते हैं। ऐसा होता है कि मेटिंग कराने वाली फीमेल फेल हो जाती है, फीमेल लोड है, डिलीवरी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई, प्री मैच्योर बच्चे छोटे छोटे निकलते हैं, मर जाते हैं, तो बहुत नुकसान भी होता है। और ये सब सहना पड़ता है, और उसका मेंटेनेंस, देखभाल पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि वो अपन जब तक अपन खुद उस पर हर डॉग पे ध्यान नहीं रखते, नज़दीक लेके हाथ नहीं घुमाते, जब तक कुछ समझ में नहीं आता, और वो डॉग भी अपने को 2 पैसे कमा के नहीं दे सकता। हमें उस जो डॉग के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, उसकी हेल्थ कैसी है क्या नहीं, तो अपने को वो मालूम होना चाहिए। आपका कहना ये है? हाँ, कि तभी हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। बरोबर। हाँ, क्योंकि अगर वो हेल्थी रहेगा तो ही वो आगे चल के कुछ कर पाएगा। अगर वो अनहेल्थी है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने को कोई बेनिफिट भी नहीं देगा, वो भी नहीं देगा। हाँ, बरोबर। चल, आपका जो एक कैनल है, तो इस कैनल में आपके पास अभी कितने डॉग्स है? मेरे पास करीबन अभी 15-16 डॉग है अभी। उसमें क्या क्या वैरायटीज़ है आपके पास? मेरे पास लैब्राडॉग है, जर्मन शेपर्ड है, पामेरियन है, डॉबरमन है। अच्छा,
इन सब के बच्चे आपके पास साल भर में कभी भी आपके पास मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, कभी साल भर आप कभी कांटेक्ट कीजिए, कभी भी मिल सकते हैं। तो आपके पास तो इतने सारे डॉग है, इनका आपका हर महीने का संभालने का खर्चा क्या आता है? करीबन 30-35 हज़ार तक उसका खर्चा आता है, इतने डॉग संभालने का। हम्म, महीने में कम से कम 30-35 हज़ार खर्चा आता है। आ जाता है इनका। हाँ। इनका खर्चा आता है 30-35 हज़ार रुपये महीने का। तो बराबर। इसमें आपको कुछ मेडिकल भी लगता होगा, उनका खाना भी लगता होगा, या फिर बराबर। आपको ट्रांसपोर्ट भी आप अगर बाहर करवा रहे होंगे हाँ, वो भी आपको करवाना इसी पैसों में से होगा। बराबर है। और दूसरी बात क्या है, मैं ट्रांसपोर्ट या बाहर के बच्चे लेके देने के इसमें हाँ, हाँ। नहीं रहता। मैं जो खाली भी आप अपने हाँ, होम ब्रीडिंग के ही बच्चे बेचने की कोशिश करता हाँ, हूँ। जो भी आपके पास समझो आपके मेरे खुद पास के प्योर डॉग्स है, हाँ, उसी की आप अपने ही डॉग से ब्रीडिंग करवाते हो और वो वही ओरिजिनल बच्चा आप देने की देने कोशिश की करते कोशिश हो। करता हूँ। क्योंकि बाहर से हम बाहर जब लेते हैं तो तो उसकी क्वालिटी हाँ, मालूम नहीं रहती, आगे चल के बच्चा आगे क्या क्या बनेगा। बनेगा, अपना नाम खराब होने के चांसेस रहते। बराबर है, इसलिए बाहर का बच्चा परचेस करके मैं किसी कस्टमर को नहीं देता। ये सही आप बात है। हाँ, क्योंकि इससे हम जब होम ब्रीडिंग के ही बच्चे देते हैं तब हमारी क्वालिटी क्या है ये लोगों के समझ में आ जाती बराबर है। है। डॉग्स की तो बहुत सारी वैरायटीज है, बराबर। मगर इसमें आपकी सबसे पसंदीदा डॉग ब्रीड कौन सी है? मेरे को लैब्राडॉग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लैब्राडॉग बहुत ओबीडियंस डॉग है हाँ, और वो हमेशा अपने मूड देख के ही पूरा ये करता है, उसकी एक्टिविटीज़ ये करता है। तो वो लैब्राडोर जो है तो आपकी ये पसंदीदा ब्रीड है। ओ, इसमें इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या रहती है? क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि टीवी में जो हमारा पुलिस होते हैं उनमें यही डॉग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसकी ग्रॉसिंग पावर ज़्यादा है। बॉम्ब स्क्वाड केमिकल का जो स्मेल है तो वो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा जल्दी अच्छी तरह से सूंघ लेता अच्छी है। तरह से सूंघ लेता है और इसलिए वो बॉम्ब स्क्वाड में ज़्यादा तौर पे पुलिस मिलिट्री लैब्राडॉग ही यूज़ यूज़ हैं। करते हैं। हाँ। आजकल लोग लाइन वाले डॉग और ये केसीआई वाले डॉग बोलते हैं। ये केसीआई और नॉन केसीआई में क्या फ़र्क होता है? नॉन केसीआई यानी लोकल अच्छा, और केसीआई यानी केनल क्लब ऑफ इंडिया। ये रजिस्टर्ड जो क्लब है। संस्था है हाँ, हाँ। बड़ी, जो हिंदुस्तान में केनल क्लब ऑफ इंडिया के नाम से होती है या दूसरे देशों में वो नाम से उनके होगी। नाम से। पर केसी ये कंटिन्यू बोले तो केनल क्लब ये पूरा वर्ल्ड में है। वर्ल्ड में है समझो। और अपने जो हिंदुस्तान में केनल क्लब ऑफ इंडिया ये डॉग जो रहते हैं तो रजिस्टर्ड डॉग रहते हैं। उसमें उसके जो शो होते हैं मेट्रो सिटी में पूरे हिंदुस्तान भर शो होते हैं उसके, वो शो में जो डॉग फर्स्ट या ऑल इंडिया चैम्पियन हो गया उसके लाइन का अगर बच्चा ले लिए तो वो भी वो टाइप का ही बनता है, जिससे उसकी प्योर नस्ल वो आपको मिल जाती है। और ऐसे मेरे पास लैब्राडॉग में टोटल डॉग मेरे रजिस्टर्ड ही है। ओके, आपके पास जो अच्छे लाइन वाला कौन सा डॉग है अभी अवेलेबल? अभी मेरे आपके पास जो भी केसीआर रजिस्टर्ड डॉग है वो आपका जो लैब में जो है वो कौन सी नस्ल का है, उसकी हिस्ट्री क्या है? जॉन्टी ऑन रोड्स इंपोर्ट जो मेल है इंडिया में आया वाला, हाँ, हाँ। जिसका नाम यहाँ बॉब है, हम्म। तो उसका ग्रैंडसन मेरे पास है जिसका नाम बादल है। ओके। और लैब्राडॉग में मेरे पास फीमेल जो है दूसरी तो वो जोशबर्ग जो मुकुंद जोशी साहब है उनके लाइन की जो जोशबर्ग मेल है चैंपियन मेल, उसकी डॉटर है। आपके पास और उनकी डायरेक्ट डॉटर है? डॉटर है। ओके। और ब्लेज सोलापुर में जो ब्लेज है हाँ, हाँ। उसके डॉटर है मेरे पास दूसरे। ये जो आपके पास अभी बेटा है इस डॉग के बारे में हमें ज़रा बताइए। ये जो डॉग है वो जॉन्टी ऑन रोड्स अमेरिकन चैंपियन जो इम्पोर्ट डॉग है जो इंडिया में आया वाला बॉब,
जो बॉब नाम से जाना जाता है, उसका ग्रैंडसन है, ये जिसका नाम बादल है। जिसका नाम बादल है। तो आप इसको शो में ले जाने वाले हो या फिर आप इसे सिर्फ ब्रीडिंग के लिए यूज़ करने वाले हो? मैं सिर्फ इसको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ही परचेस किया। ओके। ये जो है तो पंजाब लाइन का है हाँ, और हेवी है, तो मैं इसको सिर्फ ब्रीडिंग पर्पस के लिए ही यूज़ करने वाले यूज़ हो करता आप हूँ। इसे। सर हमें इस लैब के बारे में बताइए, ये कौन सा लैब है? ये जो है तो मुकुंद जोशी सर जो है औरंगाबाद के, उनके पास जो जोसबर्ग चैंपियन मेल है, हाँ हाँ, उसकी डॉटर है। ये उसकी डायरेक्ट डॉटर है। हाँ, और ये जो है तो इंग्लिश लैब जो बोलते हैं, तो ये हाँ, हाँ। इंग्लिश लैब। मतलब इनके पाव इससे भी थोड़े से कम हेवी होते हैं, कम जो heavy- पंजाब लाइन से कम हेवी कम होते हेवी हैं। होते हैं, और ये हाइट में भी पंजाब लाइन इतना हाइट नहीं आता है, ये उससे थोड़ा सा कम आ जाता कम है। हाइट रहती है। अच्छा, और हमें अगर प्योर लैब क्या रहता है, ये अगर समझो आइडेंटिफाई करना है, तो हम वो लैब प्योर है या नहीं कैसे आइडेंटिफाई करें? उसकी टेल पोर्शन चेक करना हाँ। चाहिए, शॉर्ट टेल चाहिए, हम्म। और उसका हेड साइज, उसके हाँ। लिप्स, हम्म। उसका उसका नोज, ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, हाँ। ये देख के आप जज कर सकते जज हैं कर वो सकते प्योर हैं कि है वो या pure है नहीं या है। नहीं। चलिए, आपके पास अभी लैब है, ये कौन सी लैब है? ये इंग्लिश लैब, अच्छा, ये इंग्लिश लैब है बरा। ओके। जो कि उसकी टेल जो है तो एकदम शॉर्ट होती है, हाँ, हाइट कम होती कम है, होती है। और एकदम कॉम्पैक्ट रहती है, जो कि उसके हेड साइज, मसल, ओके। और ये जो है तो आपके सामने जो दिख रहा है तो ये प्योर इंग्लिश लैब, हाँ, ये प्योर इंग्लिश लाइन, इसकी टेल भी लगभग आधा फीट ही होगी, आधा फीट ही होगी। छोटी रहती है, और पंजाब लाइन से थोड़ा छोटा, और शो में यही ज़्यादातर ज़्यादा यूज यही चलती यही है। यूज करते हैं। ये जो आपके साथ अभी डॉग है, ये कौन सा डॉग है, और इसके बारे में हमें ज़रा जानकारी दीजिए। ये जर्मन शेपर्ड डॉग है, हम्म, जिसको शॉर्ट में GSD बोलते हैं। ओके। और इसके जो कोट होते हैं तो लॉन्ग कोट, डबल कोट और सिंगल कोट। अब ये डबल कोट है, हाँ हाँ हाँ। और इसकी जो लाइफ है, लाइफ स्पैन रहता है, वो कितने सालों तक ये अपने हमारे साथ रहते हैं? ये अगर अच्छा केयर किए तो 15 साल उसकी लाइफ है, 15 साल तक आराम से जी सकते हैं। जी सकते हैं। अच्छा, तो ये जो डॉग होते हैं, तो इनको ऐसा समझते हैं कि गार्ड डॉग के लिए लोग इसे ज़्यादातर पसंद देते हैं, बट ये बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों के साथ रह सकते हैं, बूढ़ों के साथ रह सकते हैं, गार्डिंग के लिए भी अच्छे हैं, और ये एक फैमिली डॉग के माफिक है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इनका कुछ मेंटेनेंस रहता है इनका? हाँ, इसको मेंटेनेंस, उसकी ग्रूमिंग, उसको निराना, ये उसका थोड़ा केयर रखना पड़ता है। अगर वो हमने कर लिया तो ये डॉग हम घर पर भी रख सकते हैं, भी है, या घर फिर हमारे पास बड़ा बंगलो हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए ये गार्डिंग के लिए अच्छा डॉग है। एकदम नंबर 1 डॉग है गार्डिंग के लिए। तुम्हारा घर में फैमिली डॉग सरी का ही रहता है वो भी।